You can saute, you can saute, you can saute, you can saute. Hey guys, welcome back to न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सीधा घर से ही। आज मैं जिम नहीं गया अभी सुबह, क्योंकि जो मेन चैनल की वीडियो है तो जो मेन चैनल की वीडियो है ना वो एडिट करनी है मेरे को। बहुत ज़्यादा तगड़ी बना रही है इस बार शूट, उसमें प्रॉप जो है वो सब बहुत अच्छे यूज़ कर रखे, तो वो रिलीज़ हो चुकी होगी जब तुम ये व्लॉग देख रहे होंगे। फ़िलहाल अभी सीन ऐसा है कि भाई अभी मेरे को फ़ोन आया था हमारे क्लाइंट्स का, और उन्होंने बोला कि भैया जल्दी आ जाओ और आज काम कर लो। तो मैंने बोला यार आज तो आ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने मेरे को सुबह ही 9 बजे बोला। मैंने यार मैं 11 बजे तक तो मैं नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरा ऑलरेडी काम था, मेरे को एडिट वगैरह करना था। तो मैंने सर कब आना है? तो सर ने बोला कि कल तो छुट्टी होगी, कल तो रक्षाबंधन है ना। तो फिर सर ने बोला कि तुम आ जाओ 12 को आ जाओ। तो मैंने 12 को चलते हैं वहाँ पे, एंड फिर तुम लोगों को वहाँ का जो भी सिनेरियो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और 13 तारीख के बाद से हमारा जो काम होगा वो भयंकर होगा। मतलब 13 तारीख के बाद तुम्हें बहुत सही चीज़ें दिखेगी, बहुत चीज़ें नई सीखने को मिलेगी, क्योंकि 13 तारीख के बाद अपन लोग जाने वाले हैं ग्राउंड पे। अब ग्राउंड मतलब काम पे, ग्राउंड वाले काम पे, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारे चलते एग्ज़ाम विशाल के 13 तारीख को पेपर खत्म है। 14 से मतलब समझ लो तुम कि भाई बूम बाम होने वाला, फुल बूम बाम। और मतलब हर चीज़ मतलब तुम्हें एक सिस्टमेटिक वे में दिखेगी बहुत सारी चीज़ें। और हमारे पास और नई जो डील्स हमको चाहिए थी ना, लेनी थी, वो भी हमें लेनी है। तो इस चक्कर में रुके हुए थे अभी तक हम, क्योंकि हमारा जो काम था ना वो दिक्कत कर रहा था। मतलब जो हम काम कर रहे थे अपना, उस चक्कर में दिक्कत कर रहा था मैं। अभी चल रही है मेरी अंडों की डाइट। तो ये अंडे 4 अंडे चल रहे थे अभी। और आज मैं अपनी दवाइयाँ मंगाने वाला हूँ। तो मेरे दादाजी की ना शॉप है, शॉप नहीं मतलब केमिस्ट की दुकान है, ठीक है। तो वहाँ वो दवाइयाँ रहती है, तो वहाँ से मेरे को थोड़ी सी सस्ती पड़ जाएंगी। ऐसा नहीं कि वहाँ से फ्री से उठा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं सीन है। तो मैंने बहन को बोल दिया कि आते हुए लेते रहिए, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कौन कौन सी टैबलेट खा रहा हूँ, कौन सा क्या है, क्योंकि तुम लोगों को पता होना चाहिए ना। कल के दिन तुम लोग तो भाई तुमने तो एस्ट्रॉइड्स लगा लिया, क्योंकि कल वाली जो रील्स थी ना इंस्टाग्राम में जाके देखना, उसमें बॉडी का जो ट्रांसफॉर्मेशन था तुम देखोगे भयंकर, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा था। तो इस चक्कर में भाई कई लोगों को रहता है कि भाई कुछ लगा रहा है इंजेक्शन। अगर मैं स्टेरॉइड्स लूँगा मैं तुम लोगों को बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं स्टेरॉइड्स के अगेंस्ट हूँ, मैं कभी भी स्टेरॉइड के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी यही बोलूँगा, स्टेरॉइड्स मीन्स आपकी बॉडी को एनहेंस करता है स्टेरॉइड्स, ठीक है। बहुत लोग प्रोटीन पाउडर के अगेंस्ट हो जाते हैं, उनको नॉलेज नहीं रहती कि प्रोटीन पाउडर एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो ये इंजेक्शन लगाते हैं ना जिम जाके ये वो सो, तो सिंपल सी बात है भाई, देखो इंजेक्शन लगाना गलत है, सिंपल सी बात है, गलत है। और इससे बड़ी बात ये कि स्टेरॉइड्स को ना इंडिया में इतना हेट क्यों मिलता है भाई। बाहर के जितने एथलीट्स हैं ना वो सारे स्टेरॉइड्स लगाते हैं, बिल्कुल एकदम क्लीन रहते हैं, उनके ना पीठ में दाने होते हैं ना फेस में दाने होते हैं। क्यों नहीं होते? उसके पीछे रीज़न है। और स्टेरॉइड्स गलत नहीं है भाई, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हारे जो मिथ है ना कि स्टेरॉइड्स बहुत गलत है। अगर तुम स्टेरॉइड्स लगा रहे हो तुम अपनी पब्लिक को बताओ कि भाई मैं स्टेरॉइड्स लगा रहा हूँ। अगर मैं लगाऊंगा कल के दिन मैं भी बताऊंगा भाई। और अगर कोई भी बंदा स्टेरॉइड्स लगा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं हो गलत है। बट इंडिया में मेन चीज़ पता क्या होती है, इंडिया में अब्यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स को। पता क्यों इंडिया में इसलिए करते हैं? क्योंकि पहली बात ना, इंडिया में ना गाइडेंस के साथ स्टेरॉइड्स कभी नहीं लगाते। आप बीमार होते हो, आप इंजेक्शन लगाते हो। अगर आपको जैसे आपको लोहे से कट गया तो आपने टिटनस का इंजेक्शन लगा लिया, वो क्या हो रहा है? वो भी तो आपकी बॉडी को एनहेंस कर रहा है, और कुछ थोड़ा ना कर रहा है, एनहेंस करता है। स्टेरॉइड भी सेम ऐसे ही करता है। मतलब जो तुम्हारी मसल को 1 हफ्ता लगेगा रिकवर होने के लिए, वो 2 दिन में कर देगा स्टेरॉइड्स रिकवर, ये चीज़ होती है। बट क्या होता है, जब आप एक टिटनस का इंजेक्शन भी लगाते हो 50 रुपये का, तो आप डॉक्टर की गाइडेंस में लगाते हो, ठीक है। आप किसी की ऐसे नहीं कि किसने भी लगा दिया, आप डॉक्टर के बताते पर्टिकुलर, बिल्कुल वो पर्ची काट के देगा कि भाई मैंने लगाया। तो स्टेरॉइड जब लगते हैं ना इंडिया में, तो बंदे ना स्टेरॉइड्स तो अफोर्ड कर लेते हैं, बट डॉक्टर की फ़ीस और डॉक्टर का जो खर्चा होता है और जो टेस्टिंग होती है वो अफोर्ड नहीं करते। तो इंडिया में दिक्कत होती है कि देख सुनने में आया होगा तुम्हें, लोग मर गए, स्टेरॉइड्स लगाए मर गए। फॉरेन में ऐसा नहीं होता कि लोग मर जाए स्टेरॉइड्स, फॉरेन में लगाते हैं, बट फॉरेन में क्या होता है, गाइडेंस होती है डॉक्टर की, एक अच्छे खासे डॉक्टर की, और एक ना लिमिटेड होता है। अब सेम चीज़ ऐसी होता है कि भाई जो कैप्सूल आते हैं बॉडी को एनहेंस करने के लिए, तुम्हारी मसल रिकवरी करने के लिए, वो कैप्सूल जैसे 50 mg की कैप्सूल है। लॉन्डे क्या करते हैं भाई, बिना डॉक्टर की गाइडेंस से 50 mg जो कैप्सूल होती है उसको 100 mg 150 mg खा लेते हैं। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज़ तुम एडिशनल डालोगे तो भाई तुम्हारी बॉडी फटेगी नहीं फटेगी, मरोगे नहीं मरोगे। उसके बाद प्लस तुम डॉक्टर की गाइडेंस है नहीं, क्योंकि भाई ये स्टेरॉइड 10,000 के अंदर आ जाते हैं महीने का तुम्हारा। उसका डॉक्टर की जो फीस होती है तुम्हें बताया कि MBBS डॉक्टर कितना चार्ज करेगा, फिर उसके बाद जो टेस्टिंग होगी वो कितना होगा। तो इस चक्कर में इंडिया में जो स्टेरॉइड्स है वो बैन है। अगर कोई मेरा व्यूअर्स है, अगर उस भाई वो अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अगर तुम्हें बॉडी बिल्डिंग बनानी है तो भाई स्टेरॉइड्स लगाने पड़ते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। और मैं तुमको ये रियलिटी बता रहा हूँ भाई, छुपा नहीं रहा हूँ कि नहीं स्टेरॉइड्स बहुत गंदा होता है या बहुत अच्छा होता है। मैंने तुम्हें बताया कि भाई स्टेरॉइड्स क्या है। अगर तुम लोगों को स्टेरॉइड्स कभी लगाना है किसी को, भाई अभी बच्चे भी देख रहे होंगे, उनको कल के दिन पता नहीं क्या एम है, अगर तुम्हें लगाना है भाई प्लीज़ प्रॉपर डॉक्टर की और एक प्रॉपर पढ़े लिखे कोच की गाइडेंस में लगाना, पढ़े लिखे, ठीक है। 2 चीज़ याद रखना, किसी भी जिम ट्रेनर के उसमें मत आ जाना कि भाई जिम ट्रेनर ने बोला तो भाई इंजेक्शन लगा ले तो तुम ना,
लगाओ डॉक्टर की बिल्कुल प्रिकॉशंस पे लगाओ कि हाँ भाई डॉक्टर ने बोला, क्योंकि जब डॉक्टर तुम्हारा इंजेक्शन लगाएगा या स्टेरॉइड्स लगाएगा तो पहले तुम्हारी टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट भेजेगा। जैसे तुमने स्टेरॉइड्स लगाया तो फ़ौरन में क्या होता है, जैसे मैंने आज स्टेरॉइड लगाया तो 1 हफ्ते बाद मेरी रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट को चेक करने के बाद डॉक्टर बताएगा भाई ये वाला स्टेरॉइड्स मेरे को सूट करता नहीं करता है। तो सेम सिनेरियो ऐसे होता है। इंडिया में क्या होता है, कुछ भी लगा दो भाई सूट हो गया चल दिए भाई। पता कैसे चेक करते हैं इंडिया में, तो मैं सच बताता हूँ, इंडिया में डॉक्टर तो को अफोर्ड करता नहीं कोई। जैसे इंजेक्शन लगा दिया पीछे, ठीक है, बम पे, अच्छा भाई तेरा गर्म हो रहा क्या, वहाँ पे गर्म हो रहा तो सूट नहीं हो रहा, मतलब ऐसे करते हैं, ठीक है। तो सोच लो तुम, और एक डॉक्टर है, डॉक्टर तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए एस्टेरॉइड्स को कभी गलत मत सोचो कि गलत होते, ठीक है। बस वो बॉडी को एनहेंस करते हैं, तुम्हारी एनहेंसिंग के काम आते हैं। बाकी जिसको कंपटीशन खेलना होगा वो ही लगाना भाई स्टेरॉइड्स, बाकी मत लगाना, ठीक है। अगर मैं लगाऊंगा तो मैं कंपटीशन खेल कर ही आऊँगा। तो आज तुम मौसम देखो बाहर कितना प्यारा हो चुका है, बट जो अंदर गर्मी है ना बहुत ज़्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि घर तो गर्म है, बाहर ठंडा हो रहा है, और बारिश जैसे हो रही तो उसके बाद और ज़्यादा भाई जैसे गर्म दम में पानी गिरता है वैसा वाला सीन हो रहा है। और फिलहाल मैं सुबह के 11 बजे बैठ चुका था एडिटिंग करने, और अभी शाम के बज चुके 4, करीबन 5 घंटे लगातार एडिटिंग करी, पूरी वीडियो कंप्लीट होगी, थंबनेल तक कंप्लीट हो गया। बस अब 7 बजे डालना उस वीडियो को। और सामने मेरा खाना आ चुका है, ये मेरा खाना है। इसमें एक चीज़ की कमी, अंडे और दही, तो वो आने वाली है। और मैंने आज बहन को बोला था कि भाई मेरे लिए वो लेकर आ जाना क्या दवाइयाँ, तो पता नहीं बोल रही थी कि बारिश होने वाली है, अलाना फलाना, पता नहीं बहाने जो होते हैं। दही तो है यार यहाँ पे, मैंने अभी देखी दही है मेरे पे, तो वो दवाई लेकर आएगी तो ठीक, वरना मैं बाहर से ही ले लूँगा आज दवाई, क्योंकि भाई मेरे मुंह में छाले होने लगे थे। इट्स मीन कि पेट में गर्मी हो रही है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7, और फिलहाल मैं जैसे सो के उठा तो मेरी बहन लेकर आ चुकी थी दवाइयाँ जो मेरे को चाहिए थी जिम के लिए। मैंने आप लोगों को बताया कितना खाना खा रहा हूँ, तो भाई उस हिसाब से फिर दवाइयाँ भी चाहिए उनको पचाने के लिए, और पेट को, मतलब जो वो होता है ना लीवर को डैमेज होने से, क्योंकि डैमेज भी तो होता है, तो इस चक्कर में दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो दवाइयाँ मैं कौन कौन सी खा रहा हूँ मैं बताता हूँ। पहली दवाई है ली 52 DS, ठीक है, ये देख लो आप, अगर दिख रहा है देख लो, ठीक है। और फिर दूसरी है ये यूनिएंजाइम से अपनी वाला पत्ता, ठीक है, ये पूरे महीने का है। और एक और है ये विटामिन C है, ठीक है, तो एक ये है, ये खानी है मुझे। और एक और है ये विटामिन कौन सी है, ये बीकासूल किसके लिए बनाई थी, विटामिन सी के लिए। तो ये 4 दवाइयाँ, और अभी 3-4 और पेंडिंग है, तो मैं आने वाले व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि 2 मेरे को ऑनलाइन मंगानी है, ऑफलाइन स्टोर्स में नहीं मिलती है वाली। तो फिश ऑयल और एक और चीज़ थी, मैं भूल गया उनका नाम। मतलब टोटल मैं आपको दवाइयों का नाम पूरा बता देता हूँ एक बार कि मैं कौन कौन सी दवाई टोटल ले रहा हूँ। पहली जो दवाई है वो है मल्टीविटामिन A to Z, ठीक है, और ये वाली खानी है मेरे को, तो ये मेरे को वहाँ से लेनी है ऑनलाइन, ठीक है। और एक विटामिन E की इवॉन 600, ये खा रहा हूँ मैं। एक विटामिन B12, ठीक है, और एक है यूनिएंजाइम, एक है विटामिन C, एक है विटामिन D3 कैल्शियम, जिसमें जो 6000 IU वाली होनी चाहिए। फिर लीफ 52 DS, और एक फ़िश ऑयल मैं लूँगा हेल्थ विट का लूँगा, क्योंकि जो नॉर्मल फ़िश ऑयल्स होते हैं ना ये वाले, वो किस चीज़ के लिए, मतलब वो बिट्टू भाई बता रहे थे कि एक तो नॉर्मल स्किन का होता है और एक दूसरा होता है, मतलब अब मैं भूल गया, तो दूसरा वाला लेना है फ़िश ऑयल जो 1000 mg का हो। तो ये सब चीज़ें, तो अब ये सब चीज़ें खानी पड़ेगी, क्योंकि भैया अब एकदम हार्डकोर जिम ट्रेन कर रहा हूँ। कल वाली तुमने व्लॉग भी देखा होगा, उसमें मैंने अपनी फुल बॉडी का एक बार वो भी दिखाया था कि अभी क्या चल रहा है मेरा। तो उस हिसाब से अब आगे का देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कल की बॉडी देखने के बाद ये बोलते हैं भाई तुमने स्टेरॉइड्स वगैरह लगाए, क्योंकि थोड़ा सा गेन दिखा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस वीडियो। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 1 और अपनी स्ट्रीम सारी खत्म हो चुकी है, और आज मैंने 4 घंटे से ऊपर की स्ट्रीम करी। करीबन आज मैं चेयर में 10 से 11 घंटे बैठा हूँ पूरे दिन में, क्योंकि सुबह भी मैं 5-6 घंटे बैठ गया था, दैन उसके बाद अभी भी मतलब 4.5 घंटे करीबन बैठा हूँ। तो मतलब आज सिटिंग का जो काम था बहुत ज़्यादा था, एडिटिंग वगैरह, फिर स्ट्रीम वगैरह डेली मतलब चलता रहता है काम। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि डेली कुछ ना कुछ तुम्हें अच्छी चीज़ शेयर करूँगा, जिससे तुम लोग मोटिवेट और जिससे तुम लोगों को भी लगे कि हाँ मेरे ब्लॉग में कुछ वैल्यू ऐड है। तो आज एक इतनी अच्छी न्यूज़ मिली, मतलब मैंने तो कभी आज तक सुना नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। अरे यार दर्द क्यों कर रहा है पेट। तो आज ये सीन था कि एक 42 ईयर ओल्ड मदर और उसका बेटा था जो 24 साल का, दोनों ने केरला में एक PSC एग्ज़ाम होता है उनका, ठीक है, इसी का ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया दोनों ने साथ में। एंड दोनों कोचिंग क्लास जब जाते थे तो साथ जाते थे, उसकी मम्मी भी और वो बेटे दोनों साथ जाते थे, साथ बैठ के पढ़ते थे। एंड आज वो उनका रिज़ल्ट आया तो दोनों माँ और बेटे दोनों क्वालिफाई हैं,
बताओ यार, एक बहुत बड़ी बात है कि गाइस ये न्यूज़ यहाँ पे आई है तो मैं तुम्हें दिखा भी दूँगी। तुम ऐसे मत सोचना कि भाई मैं तुम्हें कुछ फेक फूक बताता हूँ, नहीं, जो ऑफिशियल्स चैनल्स न्यूज़ के वो बता रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि भाई अपने को कोई ये चीज़ टारगेट नहीं करना है कि भाई अपने पास टाइम कम है या अपने को यार 2 साल के अंदर नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। देखो उसकी माँ 42 ईयर्स की थी और उसकी माँ को कोई ज़रूरत भी नहीं थी, बट स्टिल बोलते हैं ना जिसको करना क्या होता है वो उम्र नहीं देखता भाई, फिर वो कर लेता है ना भाई। तो सिंपल से ये बात थी। तो आप लोगों को भी ये बोलूँगा कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ में टाइम लग रहा है या किसी चीज़ में कुछ भी लग रहा है तो ये मत सोचना कि भाई तुम छोड़ दो या क्विट कर दो। अपने सपने कभी भी ड्रॉप मत करो। मुझे देख लो भाई, तुम कितना मतलब 2 साल से स्ट्रगल ही करने में लगा हूँ और अभी तक मतलब ऐसा नहीं हुआ कि भाई हाँ मतलब सही चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, नॉर्मल एवरेज चल रहा है हर चीज़, मतलब कुछ ऐसा खास रिजल्ट नहीं मिला। बट स्टिल अपन हार नहीं मान रहा है, क्योंकि भाई अगर तुमको जितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा होने वाला है इन फ्यूचर में। आज भी मेरी सुबह मम्मी से बहस हुई, मतलब डेली बहस ही होती है, बट स्टिल मेरा फोकस एक ही है कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ करना है बस, मुझे किसी की सुननी ही नहीं है। तुम देख लो भाई, पूरी रात अभी एडिटिंग करूँगा, 3:30-4 बजे तक सोऊंगा, फिर सुबह अपना 8:30 बजे करेक्ट बिस्तर छोड़ के सीधा जिम। तो ये डेली का शेड्यूल रहता है अपना जो अब बना है और इसको ये टूटता भी नहीं है। तो आप लोगों को बोलूँगा कोई भी एक ऐसी चीज़ पकड़ लो लाइफ में जिसमें आपको नींद भूख प्यास ना लगे, बस आप बन जाओगे। बाकी ये जो चीज़ थी अपने घर वालों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। मेरी मम्मी तो बहुत एक्सक्यूज़ देती है, पता है, मैं लिटरली मैं अपनी मम्मी को ये बोलता भी हूँ कि मम्मी ये एक्सक्यूज़ मत दिया करो मेरे सामने, क्योंकि जो मेरे को ना एक्सक्यूज़ देता है ना भाई, मैं उसको फेलियर ही समझता हूँ भाई। एक्सक्यूज़ नहीं भाई, फेलियर जो टॉपर्स होते हैं उनके पास एक्सक्यूज़ नहीं होते, उनके पास जो फेल्स होते हैं ना उनके रिजल्ट्स होते हैं और वो उन रिजल्ट में वर्क करते हैं। सिंपल सी बात है। अगर मैं आज से 2 साल बाद कहीं और दिखता हूँ या कुछ ऐसी जगह दिखता हूँ कि जहाँ लोग सपने देखते हैं जिस चीज़ के लिए, तो भाई उसके पीछे मेरी आज दिन रात की मेहनत है जो तुम लोग देख रहे हो। तो होप सो हम भी कभी मतलब कुछ ना कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल आज के व्लॉग को एक हैप्पी एंडिंग यहीं पे करते हैं और बाकी आप लोगों को भी बोलूँगा होप मत छोड़ो, मेहनत करते रहो। 42 ईयर्स में आंटी ने एग्ज़ाम क्रैक किया, तो भाई तुम तो अभी 22-23 साल के हो, अगर जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है ढंग से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो और मज़े से दो पेपर और चिल कर रहो। और मिलते हैं और हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी लोगों को। रक्षाबंधन के दिन आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल नाउ बाय बाय। मेरा धुन मेरे खून में आग धुन बजा दे, जुनून ऐसा नब को ला दूर चटा दे, उसूल सारा शय बजा दे, बम पटाके है भाप मचा दे, दोगले भागे दुम दबा के, कम पत्ते जग को खलपत दिखाते, फुर्सत न दिल को रद्दत किताब में लिख देते, सरगम किस्मत में डाके, आवाज के साथ से गूंज बद्रीनाथ में।